कभी सोचा है कि समाज के सबसे होशियार लोग, मतलब जो टॉप के डॉक्टर्स हैं, चतुर वकील, कमाल के इंजीनियर्स, वो जब स्टॉक मार्केट की दुनिया में आते हैं तो अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिसने मुझे भी बहुत सोचने पर मजबूर किया है। और आज हम इसी के पीछे की साइकोलॉजी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। आखिर ट्रेडिंग की दुनिया में ऐसा क्या है जो इन शानदार दिमागों के सारे हुनर और तजुर्बे को बेकार कर देता है? और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। ट्रेडिंग के दिग्गज कोच मार्क डगलस ने इस पैटर्न को साफ साफ पहचाना था। उनकी ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा और लॉजिकल कारण छिपा है। चलिए अब इसको थोड़ा तोड़कर समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है जिसे मैं सक्सेस पैराडॉक्स कहता हूं। मतलब विडंबना देखिए कि जिन क्वालिटीज ने इन लोगों को अपने करियर में टॉप पर पहुंचाया, वही क्वालिटीज ट्रेडिंग में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। अच्छा, दो अलग अलग दुनियाओं के बारे में सोचिए। एक तरफ है हमारी प्रोफेशनल दुनिया, जहां हर चीज का एक स्ट्रक्चर है, नियम है, कंट्रोल है, जितनी मेहनत करो उतना फल मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ है ट्रेडिंग की दुनिया, और वो, सच कहूं तो किसी जंगल से कम नहीं। वहां कोई बना बनाया ढांचा नहीं है, कोई सीमा नहीं, और सच तो यह है कि लगभग कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। नतीजे अक्सर बस किस्मत का खेल लगते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है। मार्केट आपको कोई रूल बुक नहीं देता। एक डॉक्टर को पता है कि ऑपरेशन के नियम क्या हैं। एक इंजीनियर फिजिक्स के नियमों को मानता है, लेकिन एक ट्रेडर को अपने नियम खुद बनाने पड़ते हैं। और इसी आज़ादी में, इसी बिना नक्शे के रास्ते पर ज़्यादातर लोग खो जाते हैं। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल दिल में पहुंच रहे हैं। देखिए, बाजार को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास कौन सी डिग्री है या उसकी उपलब्धियां कितनी बड़ी हैं। बाजार, वो तो बस एक आईना है। मार्क डगलस की ये बात पूरी कहानी कह देती है। अगर किसी के मन में डर है, लालच है या अनुशासन की कमी है, तो बाजार उसे कई गुना बड़ा करके सामने फेंक देगा। बाजार किसी के रिज्यूमे को नहीं, बल्कि उसके कैरेक्टर को टेस्ट करता है। तो चलिए अब एक ट्रेडर के दिमाग के अंदर चलते हैं और उन मनोवैज्ञानिक जालों को जरा करीब से देखते हैं, जिनमें बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी बुरी तरह से फंस जाते हैं। सोचिए एक सर्जन के बारे में, जिसे ऑपरेशन थिएटर में हर चीज पर पूरा कंट्रोल रखने की आदत होती है। मार्केट में कंट्रोल की यही इच्छा निराशा और गलतियों की वजह बन जाती है। सफल लोग हमेशा सही होने के आदी होते हैं, लेकिन मार्केट में हर बार सही होना तो नामुमकिन है। वो गलत होने से इतना डरते हैं कि एक छोटा सा लॉस बुक ही नहीं कर पाते, जब तक कि वो एक बहुत बड़ा विनाशकारी नुकसान न बन जाए। जैसा कि महान ट्रेडर मार्क डी को कहते हैं, गलती करना तो इस खेल का हिस्सा है, लेकिन उस गलती से चिपके रहना वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। असली अनुशासन इस बात में नहीं कि आप टिके रहें, बल्कि इस बात में है कि आपको पता हो कि कब मैदान छोड़ना है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को दो काफी गहराई से समझ लिया है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, क्योंकि हाँ, इस फेलियर का एक तोड़ मौजूद है और वो छिपा है प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सोच में। वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। जैक श्वागर की किताब स्टॉक मार्केट विजार्ड्स तो जैसे एक खजाना है। उन्होंने दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स का इंटरव्यू लिया और जानते क्या पाया? उनका जादू किसी सीक्रेट फॉर्मूले में नहीं था, बल्कि उनके दिमाग में था, उनके अनुशासन में था। तो विजेता सोचते कैसे हैं? पहला, वो रिस्क से भागते नहीं, वो उससे गले लगाते हैं। दूसरा, वो ये पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि आगे क्या होगा। इसकी जगह वो संभावनाओं का, प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, उनके नियम पत्थर की लकीर होते हैं। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। ये हमें ट्रेडिंग एज के कॉन्सेप्ट पर लाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक कसिनो। कसिनो को ये नहीं पता होता कि अगली बाजी कोई जीतेगा या नहीं, लेकिन उसे ये जरूर पता है कि लंबे समय में संभावनाएं हमेशा उसके पक्ष में हैं। बस यही एक एज है। ये भविष्यवाणी नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी का साइंस है। इस बात को तो गांठ बांध लीजिए। ज्यादातर लोग एक जादुई क्रिस्टल बॉल ढूंढते रहते हैं, जबकि प्रोफेशनल लोग एक मजबूत सिस्टम बनाते हैं। उन्हें भविष्य जानने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस अपने सिस्टम पर टिके रहने की जरूरत है। और इसी के साथ हम इस पूरी चर्चा के सार पर पहुंचते हैं। आखिरी नुस्खा बाजार पर हावी होने का नहीं है, ये तो खुद पर महारत हासिल करने के बारे में है। टॉप ट्रेडर्स के 4 पिलर होते हैं। पहला, विश्वास, अपने सिस्टम पर अटूट विश्वास। दूसरा, अनुशासन, अपने नियमों को मानने के लिए फौलादी अनुशासन। तीसरा, कड़ी मेहनत, क्योंकि ये कोई हॉबी नहीं, फुल टाइम बिजनेस है।
और चौथा, शायद सबसे महत्वपूर्ण, रिस्क पर कंट्रोल, अपनी कैपिटल को बचाने के लिए। ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। एक आम ट्रेडर चाहता है कि बाजार उसकी उम्मीदों पर खरा उतरे, और जब ऐसा नहीं होता तो वो अपने नियम तोड़ देता है। दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर की उम्मीदें लचीली होती हैं। उसे पता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके नियम बिल्कुल सख्त होते हैं। शौकिया ट्रेडर चाहता है कि बाजार उसके हिसाब से चले, प्रोफेशनल खुद को बाजार के हिसाब से ढालता है। और अगर अब भी किसी को लगता है कि ये जल्दी अमीर बनने का रास्ता है, तो जरा इस नंबर पे गौर करिए। कई टॉप ट्रेडर्स दिन में 14 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, और ये सिर्फ चार्ट देखने में नहीं बल्कि रिसर्च, एनालिसिस और अपनी मेंटल तैयारी में जाता है। ये दुनिया के सबसे मेहनत वाले कामों में से एक है। तो अंत में सब कुछ बस इसी एक सवाल पर आकर सिमट जाता है। बाजार को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। एकमात्र चीज जिसे कंट्रोल किया जा सकता है वो है हम खुद, हमारे रिएक्शंस, हमारा अनुशासन, हमारी मानसिकता। और ट्रेडिंग में दिन के आखिर में यही वो अकेली चीज है जो मायने रखती है।